हो जाएगी। जेआईटी खत्म हो जाएगी 7 तारीख को। एक रिपोर्ट अपनी 22 को देगी वो 23 तारीख को रहमान मलिक साहब हैं, उसके बाद कैप्टन सफदर हैं जेआईटी के सामने, उसके बाद 2 और शख्सियात हैं। कोई और आना चाहे तो जेआईटी उसको बुला सकती है, लेकिन 2 और आम शख्सियात हैं जिनको गालिबन जेआईटी बुलाएगी या शायद ना बुलाए। एक को तो जरूर बुलाना चाहिए, बुलाएगी इसाक डार को, और दूसरी हमारी बहन मरीम नवाज साहिबा को हो सकता है उनको ना बुलाए। मरीम नवाज साहिबा को ना बुलाएं, सवालनामा भेज दें, या हो भी सकता है बुला लें। और उसके बाद जो गालम गलूज ये सारा चल रहा है, 7 तारीख को जेआईटी तहलील हो जाएगी, अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे देगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने ये जेआईटी ये ध्यान में रखें कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, एक सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच है, जिसमें से 2 ने नाअहल करार दे दिया था मियां साहब को, और 3 ने कहा था कि ये नहीं कहा था कि वो अहल है, ये कहा था कि हम मजीद तहकीकात कर लेते हैं, और तहकीकात कर एक जेआईटी करेगी, जो जेआईटी एक अलग 3 रुकनी बेंच को रिपोर्ट देगी। ऐसे ही था ना। अब ये जो जेआईटी है ये अपने उस 3 रुकनी बेंच को रिपोर्ट देगी, और यहां पर वो 5 रुकनी बेंच अपनी जगह मौजूद है जिसने कहा था कि जेआईटी बनाए। तो ये रिपोर्ट अल्टीमेटली वहां चली जाएगी, और वहां पर एक जज इधर उधर हो गए, और ये रिपोर्ट ये भी हो सकता है कि जेआईटी अपना यानी 60 दिन मुकम्मल होने से पहले ही ये कह दे कि जी हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे, और हमने जितना काम करना था हमने कर लिया। मिसाल के तौर पर 7 तारीख की जगह वो 2 तारीख को कह दें, 3 को कह दें कि जी आप हमने 60 दिन दिए थे ना, मैक्सिमम 60 दिन, हमारी रिपोर्ट तैयार हो गई है, ये हमारे पास सारी सबूत हैं, ये चीजें ये हम जिसने ताउन करना था। कतर वो नहीं जा रहे, कतर वो नहीं जा रही, जेआईटी कतर नहीं जा रही गालिबन अभी तक के इत्तलात के मुताबिक। और कतर में चूंकि जाली कागजात एससीसीपी से तैयार करके कतरी शहजादे को दिए गए थे, तो और कतरी शहजादे को कहा था कि जेआईटी के लोग वहां पर आए तो उनको जलील करना, खूब बिठा के 15-20 दिन उनको ख्वार करना। तो जेआईटी ना वहां जा रही है ना कतरी शहजादा यहाँ आ रहा है, तो कतरी शहजादे को उस किस्से को खत्म करना।